कोणों के प्रकार, इसके अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं रेखीय युग्म। तो ऐसे कौन से कोण होते हैं जो रेखीय युग्म बनाते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे दो कोण या दो से अधिक कोण हो सकते हैं जो रेखीय युग्म बनाते हैं। शर्त एक ही है कि उनका जो शीर्ष होगा, शीर्ष एक बिंदु होगा, दूसरा कोणों का योग जो होगा 180 अंश होगा। कोणों का योग 180 अंश होगा। जैसे इसका चित्र अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए एक कोण बन रहा है θ1 जो AOB बन रहा है, दूसरा कोण BOC बन रहा है, और θ1 धन θ2 बराबर 180 अंश बन रहा है। इसका अर्थ है कि दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए दोनों कोण क्या कहलाएंगे? रेखीय युग्म कहलाएंगे। इसी तरीके से एक और चित्र देखिए। यहाँ पे चित्र में देखिए ए, ओ और सी एक कोण बन रहा है जिसका माप है θ1, दूसरा कोण है COD θ2 है, तीसरा कोण है BOD जिसका माप है θ3। अब इन तीनों कोण का देखिए शीर्ष क्या है? एक ही बिंदु है, और इन तीनों कोणों का योग 180 अंश है। इसलिए हम इसे कहेंगे ये तीनों कोण क्या है? रेखीय युग्म है। इस तरह से हमने देखा कि रेखीय युग्म किस प्रकार से बन सकता है। अगला कोण जो है वह है शीर्ष अभिमुख कोण। इसे देखते हैं। मान लेते हैं कि दो रेखाएं हैं हमारे पास L और M, जो एक दूसरे को O बिंदु पे काटती है। तो यहाँ पे देखिए एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा। वैसे ही हम यहाँ पे देखें तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे। इस तरह से हमको यहाँ पे चार कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शीर्ष अभिमुख कोण, ऐसे कोण जिसका शीर्ष क्या हो? अभिमुख हो, एक दूसरे के सामने हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोण है वो इस कोण के सामने है। ठीक है, और यहाँ वाला जो कोण है वो इस कोण के सामने है। तो ये क्या कहलाएंगे? शीर्ष अभिमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्ष अभिमुख कोण की विशेषता ये होती है कि ये बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पे अगर θ1 कोण बन रहा है और ये θ2 कोण है तो θ1 बराबर θ2 होगा। अगर ये θ3 है और ये θ4 है तो ये होगा θ3 बराबर θ4। तो यहाँ पे देखिए आमने सामने के जो कोण हैं वह बराबर होते हैं। इसी क्रम में θ1 बराबर क्या हो गया? θ2 हो गया, और θ3 बराबर θ4 हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण जब भी बनेगा तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम
रेखी युग्म का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 180 अंश मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि 180 अंश ना लिख के क्या लिखेगा, सरल कोण या द्विजीव कोण लिखेगा, तो उसका अर्थ भी क्या होगा कि 180 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे रेखी युग्म और शीर्षाभिमुख कोण को देखा है।